हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद इस्लाम मुग़ल। तो जनाब अली, अल्लाह ताला का फरमान अज़ीम है कि जब मैं मरज़ देता हूँ तो शिफा भी मैं देता हूँ। तो इंसान को हीला वसीला करना चाहिए। तो नाज़रीन, हमने आज एक वादा किया था कि हम आपको एक ऐसा घी बनाने का तरीका बताएंगे जिससे आपको तांबे की क़ुव्वत भी हासिल होगी। ना सिर्फ तांबे की क़ुव्वत हासिल होगी बल्कि आपका बदन भी जो है वो कुंदन बन जाएगा। तो बदनी क़ुव्वतें जो हैं वो लाजवाल हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम आज उस बूटी का आपको तारफ़ करवाते हैं। तो उससे पहले आपको बता दें कि हमारी वीडियो आखिर तक तसल्ली से देखिएगा, तसल्ली से सुनिएगा, ताकि आपको हर बात की मुकम्मल समझ आ सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें, ताकि आपको हमेशा हमारी वीडियोस जो हैं वो टाइमलाइन पे मिलती रहें। तो हम शुरू करवाते हैं इस बूटी का तारीफ़। तो हरमल नाम की ये बूटी है। गौर से मुलाहज़ा कीजिए, इसके फूल जो हैं, पत्तों से शुरू करता हूँ कि इस तरह करके इसके पत्ते होते हैं। ये ध्यान से देखिए, पत्तों के साथ यूं करके फूल आते हैं। इन फूलों को मुलाहज़ा कीजिए। तो कुछ दोस्त कह रहे थे जी हकीम साहब और हैं, वीडियो देने वाले और हैं। तो मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि हकीम साहब भी वही हैं, वीडियो देने वाले भी वही हैं, काम करने वाले भी वही हैं, कोई और अलग नहीं है। तो बेसिकली वीडियो की अपडेटिंग एडिटिंग जो है वो दूसरों के ज़िम्मे लगा देते हैं ताकि वो इसको मुकम्मल कर सकें। क्योंकि हकीम जो है वो हर शोबे में कामिल नहीं होता, आईटी का शोबा अलग होता है, तो वो आईटी माहिरीन से ही खिदमत ली जाती हैं। तो कुछ दोस्तों ने आज एतराज़ किया, जैसे एक ज़रगर साहब थे, उनको भी मैं वसातत से बताना चाहता हूँ कि सुन लें गौर से कि मेरा नाम हकीम इस्लाम मुग़ल है, लोग मुझे जानते हैं। ज़रगर साहब, अगर आप नहीं जानते तो आज आप भी जान लें। तो ये फूल देखें, फूलों के बाद इस तरह करके इनको डोडियाँ आती हैं। ये डोडी को देखें, ये गौर से देखें इनको। इन डोडियों को अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें से 3 कोने बीज बरामद हुआ करते हैं। 3 कोने बीज, अभी ये कच्ची हैं इसलिए वो नज़र नहीं आएंगे। और हमारी जो ज़रूरत है ना, वो ये कच्ची बूटी है। इसके यूं करके ये देखें, यूं करके इनके जो ये डानी जो पत्ते हैं वो, ये डोडियाँ, फूल, इनको एक मुट्ठी भर यूं करके एक मुट्ठी भर जो है ये तोड़ लें। तोड़ के कुंडी डंडी में कुचल लें। कुचलने के बाद किसी एक बर्तन में इसको डालें और उसके साथ ये मक्खन ताज़ा फ्रेश, अगर घी बना हुआ है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो इस्तेमाल करवाता हूँ वो फ्रेश मक्खन करवा रहा हूँ। फ्रेश मक्खन में ये मिक्स करके मुट्ठी बराबर, 1 पाव घी या मक्खन हो तो मुट्ठी बराबर ये हरमल होनी चाहिए, 1 मुट्ठी, मगर कुचली हुई कुंडे डंडे में। वो मिक्सअप कर दें। मिक्सअप करके आग पे, मध्यम आग पे चढ़ा दें। तो जब इसमें से इसकी लस्सी जल जाए, मक्खन की लस्सी जल जाए, और उसके बाद ये जो आपने इसका वो गुदा बना के डाला हुआ है, बुर्जी सी बना के डाली हुई है, ये जल जाए मुकम्मल, तो घी जो है वो अलग हो जाया करता है। तो आप उसको पुन सकते हैं, पुन के सेव कर लें। ये आपका घी जो है वो तैयार हो गया। क्योंकि इस बूटी में अल्लाह करीम ने तांबा रखा हुआ है। पुश्ता तांबा जो कि खा ले तो 7 नस्लों में कहीं ना कहीं कोड दे जाता है। तो जबकि जो बूटियाँ होती हैं, इनका जो नेचुरल चीज़ है, ये कभी बदन इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि जला हुआ पेशाब आना, हर वक्त सीना जलना, आँखों के आगे अंधेरा आना, इस तरह के लोग इसको इस्तेमाल ना करें। कुछ लोगों ने एडवांस इंटीमेशन में सवाल उठाया था कि जी यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बूटी में इतनी क़ुव्वत है कि ये घी को ख़ुद जज़ब करवाती है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है, यूरिक एसिड को ख़त्म करती है, इसलिए वो लोग बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अमर माने नहीं है। तो इस बूटी को इस्तेमाल करने वाला बंदा, इस बूटी के इस्तेमाल करने वाला, इसके घी को इस्तेमाल करने वाला बंदा जो है, उसके बदन के अंदर जो मादनियात हैं, जिसमें
जो तांबा है, जो कि कुव्वत है गुदद की, वो मादनियात को पूरा कर देता है। तो इंसान का जो निज़ाम है, निज़ाम तौलीद, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि मर्दाना निज़ाम, उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से एक्टिव कर देता है कि जैसे 16 साल का बच्चा हो। और फिर ये है कि ना तो शहावत वाला जो रोज़ाना शहावत के बारे में शाकी है उसको मसला रहता है, और ना ही दूसरे को जो कि मतलब सूरत अनसाल का है। तो ये घी बनाएं। जो साथी घी बना ले, बनाने के बाद इसको इस्तेमाल करने का तरीके पे बात करते हैं। आप इससे रोटियों के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं, सालन में मिला के खा सकते हैं, सालन में डाल के सालन पकवा सकते हैं, कीमा पकवा के खा सकते हैं, कोई सब्ज़ी पकवा के खा सकते हैं। नीज़ के इस घी को आप हर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं और हर अंदाज में ही ये कारगर होगा और आपके बदन को वो क़ुव्वतें अता करेगा जिसकी आपको तमन्ना है। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे मिलती रहें। थैंक यू।